नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज की हम क्लास 2 जो क्लास 1 थी कल आपकी हो चुकी थी, विषय इतिहास एनसीईआरटी क्रैश कोर्स चल रहा है। सबसे अलग, सबसे नया और एक नए अंदाज में ये क्रैश कोर्स चल रहा है, जो आपकी इतनी सारी किताबें छठी से लेकर 12वीं तक इतिहास इतिहास की होती हैं, हिस्ट्री की होती है एनसीईआरटी की, उनका बोझ कम होगा, उनका भार कम होगा। आपको समझाते हुए सारी ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी का जो मिश्रण है वो एक नए अंदाज में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते, देर न करते हुए इस क्लास को। जैसा मैंने कल आपको बताया था, मानव शुरू में कैसा था। आरंभिक जो मानव था, ये क्या है बच्चों? ये मानव है। ये क्या है? मानव है। और मानव शुरू से ही संघर्ष किया करता था, है ना भाई? संघर्ष किस चीज़ में किया करता था वो? संघर्ष क्या करता था वो? स्थायी जीवन के लिए, स्थायी जीवन के लिए और भोजन के लिए हमेशा गतिशील रहता था और स्थायी रहता था। गतिशील जानवरों के प्रति रहता था, जानवरों का शिकार किया करता था, है ना। और कृषि कृषि का उसने विकास कर दिया था। तो और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का वह मानव शुरू से ही रहा है ना। तो आपका इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, मुझे आशा है इतना आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है मानव पाषाण काल की ओर आ जाता है। पाषाण काल में मानव तांबे का क्या कर लेता है? आविष्कार कर लेता है। जब तांबे का आविष्कार कौन सी संस्कृति में होता है तो आपको पता होना चाहिए, ताम पाषाण संस्कृति। ताम पाषाण संस्कृति। और पाषाण को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और कांसे का निर्माण कब करता है? हड़प्पा सभ्यता में करता है। तांबे प्लस तांबे प्लस 3 का मिश्रण क्या कहलाता है? आपका लोहा कहलाता है ना। तो इतना पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको जैसे पता है आदि मानव शुरू से ही खानाबदोश था, अर्थात खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं आपको मैं बता देता हूँ। खाद्य संग्राहक जो होता है, खाद्य संग्राहक जो होता है मतलब जैसे आप ये कह लीजिए, मतलब जैसे जो पशु पक्षी है ना, मतलब जो जैसे फल फूल हुए है ना, इनका क्या कर लेता था वो? फल फूल इनको इकट्ठा कर लेता था, पेड़ की पत्तियों को, और इकट्ठा करके उनको सेवन करता था। उससे खाद्य संग्राहक कहते थे। खाद्य उत्पादक इसलिए कहते थे, कृषि का विकास इसने करना शुरू कर दिया था 3 लाख साल पहले, है ना। और ये झुंड में रहकर ये जाते थे खाद्य संग्रह करने ना। और गुफा शिलाशी सेल चट्टान पत्थर आश्रय निवास में हो गए थे इनके, है ना। चट्टान पत्थर वगैरह में सेल, मतलब ऐसी आकृति मिली कि वहाँ पे, मतलब वहाँ पे भी इन्होंने कुछ गुफाएं वगैरह बना ली थी, है ना। और जंगली जानवर मौसम पर ही आधारित थे, ठीक है। कुत्ता इन्होंने अपना पालतू पशु बना लिया था। और आग का आविष्कार कर लिया था। हल हल से खेत जोतते थे रहन सहन में, है ना। औजार हथियार, ये भी एक टॉपिक में देख, इस प्रकार के उन्होंने कुछ हथियार बना लिए थे पत्थरों को काट काट करके, है ना। पत्थर हड्डियों काट कर नुकीले एवं छीलने लायक हथियार बना लिए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इनके स्थायी जीवन का, तो इनका जो स्थायी जीवन था वो स्थायी नहीं था, क्योंकि इनका जो जीवन था वो मौसम पर आधारित था। अगर वर्षा उस क्षेत्र में ज़्यादा हो जाती थी तो ये वहाँ से चले जाते थे और हमेशा नदी के तट पर रहा करते थे, है ना। देखो ये बादल बन रहे हैं, अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती थी तो वहाँ से चले जाते थे। और सौंदर्य प्रसाधन, मतलब स्त्रियाँ क्या पहनती थी? स्त्रियाँ वस्त्र और आभूषण भी पहनने लगी थी, ऐसे प्रमाण मिले हैं, है ना। पौधे उगाना, फसल उगाना शुरू कर दिया था, है ना। और पहिया, धातु से मिश्रित धातु और फिर पहिया, गति चाक, है ना। और पहिए का निर्माण करना शुरू कर देता। गांव की ओर भी रुख करने लगे थे अपना। समाज कैसा था? समाज को समझिए। समाज मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, नियम कानून में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो चुकी थी, है ना। और धर्म धर्म इनका क्या था? इहलोक और परलोक। इहलोक को मानते थे ये और परलोक को मानते थे, है ना। किताबें और कब्र, तो किताबें और कब्र हमें क्या बताते हैं? वेद, आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और और इसमें क्या कहा है? सूक्त। सूक्त क्या होती है? प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं किसको समर्पित होते हैं? देवताओं को। और देवता में जैसे इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, प्रकृति देवता, है ना। संस्कृत भाषा कैसी थी? यूरोपीय भाषा थी, है ना।
यूरोपीय भाषा मतलब यूरोपीय भारतीय, इसमें स्पेनिश, जर्मन, असमिया, सिंधी ये सारे आते थे। और द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये क्या होते हैं, द्रविड़ परिवार की भाषा होती हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। त्रिवेदिक काल में जो था, पूर्व और उत्तर की साइड क्या थे, इसमें राजनीतिक जो विस्तार था, इसमें राजा थे। समाज, इसमें वर्ण व्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। धर्म बहुवेदवाद था। ठीक है, आइए आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम खाद्य संग्राहक पढ़ सकें, भौतिक काल इसका विभाजन पढ़ सकें, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति हमने पढ़ ली, सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ हमने पढ़ लिया है। अगर मैं सूत्र की बात करूँ कक्षा 6 की, आपको ये अध्याय 2 आर्किटेक्चर से संग्राहक भोजन उत्पादन, अध्याय 4 हमें बताती है क्या कब्रें और किताबें में मिल जाएगा। और फिर ये छठी की ओल्ड एनसीईआरटी में आदिम मानव, उसके बाद नगर जीवन का आरंभ में मिल जाएगा। फिर कक्षा 7 की एनसीईआरटी प्राग ऐतिहासिक काल में जीवन, और कक्षा 7 की ओल्ड एनसीईआरटी प्रस्तर युग, आदि मानव, त्रामपाषाण, कर संस्कृति मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार की आपको एनसीईआरटी देखने को मिलती है जब आप बाजार से खरीदें या देखें। मैंने इनके बारे में बात कर ली कि मानव जो था शुरू में खानाबदोश था। इस प्रकार के जो नुकीले पत्थर हैं, वो पत्थर इस प्रकार के जो नुकीले हथियार हैं, वो पत्थरों को काट कर बनाए गए थे, है ना। अनाज के जो उपयोग हैं, वो एक खाद के रूप में उपहार के रूप, मतलब इस प्रकार खाद से वो कृषि का क्या करता था, निर्माण करता था। ठीक है, हाँ, ये इस प्रकार के आपको कुछ उपकरण, आग की खोज से स्थायी जीवन की ओर चला गया था, है ना। कुछ इस प्रकार के आपको कुछ इस प्रकार के क्या है, आपको मिट्टी के कुछ इस प्रकार के आपको क्या है, कब्रें भी मिलेगी, ताबूत समाधान, है ना, महापाषाण, इस प्रकार के हथियार मिलेंगे, कब्रों के चित्र भी मिलेंगे, कुत्ता दबे होने का जो प्रमाण है वो भी मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए, इसका विभाजन ये मैंने आपको बता दिया। प्रागैतिहासिक पूर्व इतिहास बोलते हैं इसको, पृष्ठीय बोलते हैं, घुमक्कड़, खाद्य संग्राहक, प्रवृत्ति, पूर्व, मध्य, उत्तर, महापाषाण काल में छोटे उपकरण और पशुपालन, खाद्य संग्राहक की ओर था। भौगोलिक परिवर्तन, है ना, भौगोलिक परिवर्तन में कृषि का विकास और खाद्य उत्पादन हो गए थे। ठीक है, हाँ, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, है ना। चलिए, कुछ अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, आदि मानव में जीवन के आग में एक अजूबा थी, कथन ए, और कारण है आग के इस्तेमाल से रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। सही उत्तर का चयन आपको बताना है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो, ए तथा आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन आंसर ये सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार कहा गया है कि नवपाषाण के युग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस काल में पौराणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। इस काल के औजारों की धार अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पति अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली मसूल का प्रयोग होने लगा था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया। तो ये आंसर इसका सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों के साथ साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। इसका आंसर जो होगा ए सही होगा, है ना। कुछ मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए दे देता हूँ। आदिम मानव खानाबदोश क्यों था, ये आपको एनसीईआरटी क्लास 6 का ओल्ड का है। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है, इसका विस्तार देश के किन क्षेत्र तक व्याप्त था, ये क्लास 6 का ओल्ड एनसीईआरटी का है। ये आपको लिखना है आंसर राइटिंग में। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल युग में अंतर बताते हुए इनकी मुख्य विशेषताएं बताइए। क्लास 6 का ओल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है। भारत में त्रामपाषाण संस्कृति की मुख्य क्या विशेषता थी, ये आपको बताना है। क्लास 6 का ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 7 का ओल्ड एनसीईआरटी का है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी क्लास अच्छी लगे तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।